प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे, आवर्तों की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को बताया जा चुका है, आधुनिक आवर्त सारणी को 18 वर्गों में और 7 आवर्तों में बांटा गया है। अब हम केवल आवर्त की बात करेंगे। ये हमारा पीरियाडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है। ये एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और किनारे पर पी ब्लॉक रहता है, नीचे एफ ब्लॉक है। और जब आवर्त की बात किया जाएगा तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आवर्त में जाएंगे, और वर्ग की बात किया जाएगा तो अप टू डाउन जाएंगे तो वर्ग में जाएंगे। समझिएगा इस बात को। अगर कोई आपसे कहता है आप आवर्त में जाइए, आवर्त में, तो आवर्त में जाने के लिए हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना पड़ेगा। ये आवर्त में जाएंगे। आवर्त में जाएंगे तो आवर्त नहीं बदलेगा, वर्ग बदलता जाएगा, और वर्ग में जाएंगे तो वर्ग नहीं बदलता जाएगा, आवर्त बदलता जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आवर्त की विशेषता के बारे में पढ़ना है तो हमेशा आपको लेफ्ट टू राइट जाना होगा, यानी आवर्त, उसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तब उसके बारे में आपको ये चीजें समझ में आएंगी। गुणों की बात करें तो सिरों पर समानता के क्या गुण होते हैं? संयोजकता, धात्विक गुण, धनात्मकता जिसे विद्युत धनात्मकता कहते हैं, ऑक्साइड यानी क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, ऋणात्मकता जिसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, और धात्विक गुण परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु का आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, अपचायक क्षमता और आक्सीकारक क्षमता के बारे में, आवर्त पर क्या विशेषता होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिरों पर समानता के बारे में। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सिरों पर समानता के बारे में क्या है। पहले आवर्त को छोड़ दीजिए, पहले आवर्त को छोड़ करके शेष आवर्त में जब जाएंगे तो जो प्रथम तत्व पाएंगे वह धातु होगा, और जो अंतिम, उसी आवर्त का जो अंतिम तत्व होगा वह अक्रिय गैस होगा। ये इसका मुख्य गुण होना है आवर्त का, अक्रिय गुण होगा या अक्रिय तत्व होगा, जबकि यहाँ धातु वाला तत्व है। यही सिरों पर समानता है। जो प्रथम तत्व होगा वह जो होगा हमारा, समझिएगा इस बात को, जो प्रथम तत्व होगा वह धातु होगा, अंतिम वाला तत्व अक्रिय गैस होगा। यही सिरों पर समानता है। संयोजकता की बात करें तो किसी आवर्त में जब जाएंगे तो 1 से 4 तक पहले बढ़ता है, उसके बाद पुनः 4 से घटता जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, ये पहले बढ़ा 4 तक, उसके बाद 4, 3, 2, 1, ये घटता हुआ चला जाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये पहले 1 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा, ये 4 देगा, 3, 2, 1 हो जाएगा। यही उसकी संयोजकता होगी। उसके बाद से धात्विक गुण जानते हैं, सोडियम प्रबल धातु होता है जबकि ये दुर्बल है। तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो आपका धात्विक गुण घटता जाता है, कम होता जाएगा। धात्विक गुण क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। धनात्मकता, तो जैसा कि अभी जानते हैं, धातुएं धनायन बनाती हैं और अधातुएं ऋणायन बनाती हैं। अर्थात जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो धनात्मकता घटती जाती है, क्योंकि धात्विक गुण घटता जाता है। तो आप ये लिख देंगे, कम होता जाएगा, घटता जाएगा। ऑक्साइड, ऑक्साइड 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड। जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगी। तो आपको यहाँ पर क्षारीय ऑक्साइड की बात किया जाए, क्षारीय ऑक्साइड, तो क्षारीय ऑक्साइड जो होगा घटती जाएगी, जबकि अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है।
है। समझिएगा, बेसिक ऑक्साइड कम होता जाएगा जबकि एसिडिक ऑक्साइड बढ़ता जाएगा। कब? जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब। ये हमारा हो गया। अब आता है ऋणात्मकता। तो ऋणात्मकता क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाते हैं अर्थात आवर्त में जाते हैं तो ऋणात्मकता बढ़ता जाता है क्योंकि और धात्विक गुण बढ़ता जाता है। यह दोनों बढ़ते जाएंगे, बढ़ते हैं, ये भी बढ़ते हैं। यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा। अब आता है परमाणु भार। तो अगर आवर्त में जाते हैं तो आप इसका देखेंगे ये 23 होता है, 24 होता है, 27 होता है। ये क्या हो समझ में आता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे परमाणु भार बढ़ता है। परमाणु क्रमांक भी बढ़ेगा। ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब परमाणु आकार की बात करें तो परमाणु आकार घटता जाता है परमाणु भार के बढ़ते हुए। अगर देखा जाए परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है लेकिन परमाणु आकार घटता जाता है, अर्थात परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। कब? जब आवर्त में जाते हैं तब। अब आता है आयनन एंथैल्पी। आयनन विभव क्या होता है? किसी उदासीन परमाणु में बाहरी कक्षा से, किसी उदासीन परमाणु के बाहरी कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है वही उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है क्योंकि इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इसमें से निकाल नहीं पाएंगे। तो इसको कम एनर्जी देंगे तब भी निकाल देगा, जबकि इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा। तो जिसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा उसका आयनन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती है, वही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो आप जब आयनन एंथैल्पी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा, अर्थात ये भी बढ़ता है। अब आता है अपचायक क्षमता। कोई पदार्थ कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा वही उसकी अपचायक क्षमता कहलाती है। तो धातु में आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करती है अर्थात सोडियम प्रबल रूप से त्याग करेगा जबकि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग करेगा। तो अपचायक क्षमता क्या होगा? घटता जाएगा, कम होता जाएगा। कब? जब लेफ्ट टू राइट या आवर्त में जाएंगे तब। जब अपचायक क्षमता घटता जाएगा तो ऑक्सीकारक क्षमता क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है जबकि यह नहीं रखेगा। ऑक्सीकारक क्या होता है? किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया या क्षमता अपचायक क्षमता कहलाती है। आगे देखेंगे विकर्ण संबंध, प्रारूपिक तत्व, संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट होता है डायगोनल रिलेशनशिप, जिसे हम कहते हैं विकर्ण संबंध। ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, ये तीसरे आवर्त के तत्व हैं। दूसरे आवर्त के कुछ तत्व तीसरे आवर्त के कुछ तत्वों के अभिमुख डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे एक चतुर्भुज बनाए, यहाँ पे कोई एक तत्व है, यहाँ पे कोई एक तत्व है, तो इसका गुण इस गुण से मिलता जुलता है। यहाँ कोई तत्व है, इसका गुण इसके मिलता जुलता है, तो इन दोनों तत्वों के बीच में जो रिलेशन बनेगा वह रिलेशन डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे यह हमारा एल्युमिनियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ मैग्नीशियम है। तो इसका यानी लिथियम का गुण मैग्नीशियम से मिलता है, तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा वह कहलाएगा विकर्ण संबंध। अर्थात दूसरे आवर्त का लिथियम तीसरे आवर्त का जो तत्व मैग्नीशियम है उसके अभिमुख
जो रिलेशन बनाता है वह रिलेशन कहलाएगा विकर्ण संबंध। उसी तरह से बेरिलियम का जो रिलेशन होता है अल्युमिनियम से मिलता जुलता है इन दोनों के बीच, अर्थात लिथियम मैग्नीशियम से और बेरिलियम अल्युमिनियम से विकर्ण संबंध दिखाता है। प्रारूपिक तत्व किसे कहते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व या प्रारूपिक तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो केवल बाहर का एक कोष अपूर्ण रहेगा। इसी में जैसे सोडियम का देखा जाएगा तो 2, 8, 1, देखिए केवल एक कोष अपूर्ण है। जिनका एक कोष अपूर्ण रहता है उसे प्रारूपिक या निरूपक तत्व कहते हैं। यस और पी ब्लॉक के जितने तत्व होंगे सब निरूपक तत्व कहलाएंगे। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे जिसके बाहर के 2 कोष अनकम्प्लीट होते हैं यानी पूर्ण रूप से भरे नहीं होते हैं, वह संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने होते हैं सब संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिंक परिवार को छोड़कर। उसी तरह से आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बाहर के 3 कोष अपूर्ण रहेंगे, इनके 3 कोष अपूर्ण रहेंगे, इसके 2 कोष अपूर्ण रहेंगे, इसके 1 कोष अपूर्ण रहेंगे। और लास्ट में पढ़ते हैं हम अक्रिय गैस किसे। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं और कोष पूर्ण रूप से भरा रहता है वह अक्रिय गैस कहलाता है। जिसका पूरा भरा रहेगा अक्रिय गैस, जिसका भरा रहेगा और एक कोष केवल खाली रहेगा बाहर वाला निरूपक कहलाएगा, जिसके बाहर के 2 कोष खाली रहेंगे अपूर्ण भरा होगा संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जिसके बाहर के 3 कोष अनकम्प्लीट रहेगा अपूर्ण भरा होगा उसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। यह ब्लॉक तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व, यस पी ब्लॉक को निरूपक तत्व कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।